सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को शुभ प्रभात, नमस्कार। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। भगवान श्री राम जी करें आप सभी के किसी भी के परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का तकलीफ ना आए, मैं यही भगवान से दुआ करूँगा। देखो भाइयों, आज मैं वार्तालाप करने वाला हूँ अपने ही देश में कुछ ऐसे लोगों के विषय में जो ना तो सही से संविधान को जानते हैं ना कानून को जानते हैं। पढ़ाई तो करते हैं, कहते हैं हमने पढ़ाई कर लिया, या राजनीति में आ जाते हैं, या उनके कुछ छोटे ऐसे नेता होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिख करके भी नाटक करते हैं। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, मान लो मैं अभी इस समय यूपी में रहता हूँ। अगर मुझे यूपी से पंजाब जाना है, हाँ आप सही सुन रहे हैं, अगर मुझे यूपी से पंजाब जाना है तो मुझे पंजाबी भाषा बोलना आना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी भी राज्य में भारत के जा रहा हूँ तो अगर मुझे उस राज्य की भाषा बोलने को नहीं आती तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। हो सकता है मुझे मार भी खाना पड़े, क्योंकि आए दिन देखने को ये हमारे भारत देश के कई राज्यों में मिलता है। हालांकि अच्छी बात है, मेरा मानना है कि जो मातृभाषा अपनी होती है अच्छी बातें बोलना चाहिए, लेकिन हमारे पूरे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी। अब मान लो अगर किसी प्रांत में हमको अपना प्रांत छोड़ के जाना है तो हम इतना जल्दी वहाँ की भाषा नहीं सीख सकते, नहीं बोल सकते। हालांकि चलो कई साल से अगर हम किसी राज्य में रह रहे हैं, 10 साल से 12 साल से, तो हो सकता है हम वहाँ की भाषा सीख सकते हैं या बोल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, इतनी भाषाओं को कौन याद कर सकता है, कौन बोल सकता है। ये जो कुछ अनपैलेट टाइप लोग हैं ये क्या करते हैं, कभी भेदभाव के नाम पे, कभी जाति पाति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे कमज़ोरों को, गरीबों को, फल बेचने वालों को, सब्जी बेचने वालों को सीधे बोलते हैं अगर हमारे राज्य में रहना है तो भाषा बोलनी पड़ेगी, भाषा सीखनी पड़ेगी, और अगर भाषा नहीं उनको आती बोलने को तो उनको मारते हैं थप्पड़। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये गलत नहीं, ये सरासर महा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो यूपी बिहार की भाषा है, भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी भाषा सिर्फ और सिर्फ हमारे यूपी बिहार के भाई बहनों के लिए है, पूरे भारतवासियों के लिए नहीं है। अगर पूरे भारतवासियों के लिए भाषा है तो वो है हिंदी। अब होता क्या है, ये जो छोटे छोटे अनपैलेट यानी गुंडे ही इनको कहा जाएगा, जो गुंडे टाइप लोग हैं, ये गरीबों कमज़ोरों पे आजमाते हैं। एक बार जा कर के अमीरों के ऊपर भी आजमाओ ना। अगर किसी अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, किसी भी अगर राज्य में जाता है तो वो हिंदी में भाषण देता है, तो जा कर के उनको बोलो कि अगर हमारे राज्य में भाषण देना है तो हमारे राज्य की भाषा में भाषण दो, फिर पता चलेगा आप लोगों को। नहीं बस कमज़ोरों को पकड़ेंगे करेंगे। देश के जो बड़े बड़े लोग हैं जाओ उनसे बुलवाओ ना भाषा, वो तो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं अलग अलग राज्य में, लेकिन वो हिंदी ही बोलते हैं। हद हो गई यार। मतलब भारत देश में देखा जाए आए दिन कभी न कभी किसी दर न किधर किसी न किसी राज्य में ये लफड़ा होते रहते हैं, और इसी चीज़ को जब बाहर के लोग देखते होंगे तो वो हंसते होंगे और कहते होंगे भारतीय बात बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये है वो है। असल में देखा जाए तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपने ही देश में अपने ही देश के नागरिकों को भाषा को लेकर के मारते हैं, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा। सबसे बड़ी ये बदनामी है हमारे भारत देश की, हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। चलो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में रह रहा है तो वह भाषा बोलना सीख जाता है, वहाँ का नागरिकता हो जाता है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं अगर ऐसा हमारे देश में हो रहा है तो इसमें सरकार क्यों नहीं कदम उठाती, सरकार क्या करती है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बेकार है। अगर आप किसी को मारते हो, 1 थापड़ मारते हो, 2 थापड़ मारते हो, अगर उसको कहीं ज़्यादा लग जाए और अगर उसकी मृत्यु हो गई अचानक, अगर वो मर गया तो फिर उसके परिवार को कौन संभालेगा, उसके परिवार को खर्चा कौन देगा।
ज़रा ये भी तो बताओ। तो हमारे देश में जब तक ऐसे बेवकूफ़ टाइप, मूर्ख टाइप कुछ नेता रहेंगे तो ऐसा ही करते रहेंगे। इसी का ही रीज़न है कि हमारे देश में पहले भी कुछ बेवकूफ़ टाइप, मूर्ख टाइप नेता थे। इसके वजह से आकर के मुग़लों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया। अगर ऐसा ही रह गया तो देश में फिर कोई तीसरा आएगा, राज्य करेगा और इसका फ़ायदा उठाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए, इतना दिन हमको मुग़ल मार के गए, हम भूल गए सब कुछ। जब हमें मुग़ल मारते थे, अंग्रेज़ मारते थे, हम एक हुआ करते थे, भारतीय हुआ करते थे। जब से मुग़ल अंग्रेज़ गए, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब बट गए। हालांकि मैं तो ये जाति वगैरह मानता नहीं हूँ, क्योंकि प्रकृति के मतलब प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है और प्रकृति के हिसाब से देखा जाती है, हाँ सब मानव है, सबका सम्मान होना चाहिए, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। ऐसे कुछ इंसान हैं जिनके मस्तिष्क में गंदगी भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, वही ऐसी बातें करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो अपनी थिंग्स को गलत करके बैठे या अपने थिंग्स में गोबर डाल के बैठे हैं, तो अपने थिंग्स को बदले और आपके जो थिंग्स में गोबर भरा हुआ है उस गोबर को निकाल फेंको। आप कौन सी सदी में जी रहे हो? कहीं ना कहीं देखा जाए, अंग्रेज़ों के समय में पब्लिक कष्ट में थी। अंग्रेज तो खैर साले करते ही थे अत्याचार, मुग़ल भी अत्याचार करते थे, लेकिन देखा जाए आज कहीं ना कहीं अपने ही भारतीयों के साथ अपने ही कुछ भारत के लोग भारत में ही गलत कर रहे हैं, मतलब उनके साथ शोषण कर रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। लोटाभर पानी में तो मैं नहीं कहूँगा आदमी नहीं डूब सकता, लेकिन हमारे भारत में इतने बड़े बड़े समंदर है, ऐसे लोगों को समंदर में जाके डूब के मर जाना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है यार, हैं क्या बोलेंगे, अभी क्या कहेंगे। हद यार, हम भी एक भारतीय हूँ, हम भी ये सब देखता हूँ तो हमको भी बड़ा तकलीफ़ लगता है, बुरा लगता है कि यार मान लो कल हम अगर बिहार में गए, हमको बिहार वाले लोगों ने पकड़ लिया और कह दिया कि भोजपुरी बोलो। अब हमको भोजपुरी आता ही नहीं है तो मतलब वो हमको मारेंगे। अगर भोजपुरी नहीं आता तो हमारे राज्य में कैसे आए? मान लो कल का मैं तेलंगाना गया, तमिलनाडु गया, अब वहाँ की मुझे भाषा नहीं आ रही, कन्नड़, बोलेंगे कन्नड़ बोल, अब कन्नड़ ने तो मतलब मैं मार खाएगा। मतलब मेरे को अगर तमिल जाना है तो कन्नड़ सीखना पड़ेगा, अगर केरल जाना है तो मलयालम सीखना पड़ेगा। हाँ दे यार भाई, ये क्या हो रहा है भारत देश के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो आने वाले कुछ सालों के बाद मुझे लगता है कोई तीसरा फिर से ना एंट्री मार करके अपना राज चलाए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे आए दिन कभी भेदभाव को लेके, कभी जाति पाति को लेकर के, या कभी भाषा को लेकर के छोटे मोटे जो नेता हैं, उनके जो छोटे मोटे गुंडे हैं बवाल करते हैं और इसमें सरकार सही से एक्शन नहीं लेती है। अगर सही से एक्शन ले तो छोटे मोटे गुंडे या छोटे मोटे जो नेताओं के गुंडे ये कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी कमी है, सरकार की भी समस्या है। ठीक है, आप सभी को जय सिया राम, आप सभी खुश रहें। अच्छा।